हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी कारण से हमने पहली क्लास को रोकना पड़ा। हम बात कर रहे थे भारत के राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका में आता है। और कार्यपालिका जो है भारत में कौन सी कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत दो तरह की कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 को हम विभिन्न आर्टिकल अनुच्छेदों में बांटते हुए जो है उसके खंडों को बांटते हुए अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बात की थी कि अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से जो है संबंधित है, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स जो है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की जो है पदावधि का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद जो 57 है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की के लिए पात्रता का क्या करता है, वो बंद करता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति जो है एक से अधिक बार भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके अलावा विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 58 है, 58 में राष्ट्रपति पद के लिए जो है किसका उल्लेख किया गया है? योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। और जैसा आपको विदित है कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा संसद के किसी सदन का जो है सदस्य नहीं हो, अगर सदस्य हैं तो उसको पद ग्रहण करने से पहले क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र, रिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कि भाई भारत का जो है क्या होना चाहिए, नागरिक। सबसे पहले उसकी जो आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद जो 59 है, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो है शर्तों का जो है उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद जो 60 है, 60 में किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का। अर्थात राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और उसकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है उसके बाद में उसके द्वारा राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद में विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो 61 है, 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जो है संविधान का उल्लंघन किया गया हो, या जो है अन्य कोई कदाचार संबंधी कार्य करता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा जो है जो महाभियोग लाया जाता है, वो उसको राष्ट्रपति पर क्या बोलते हैं? महाभियोग। ठीक है, संसद के एक सदन में लाया जाता है, और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। विद्यार्थियों, जब संसद के एक सदन में लाया जाता है तो उसको 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। और जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, और वहाँ पे भी जो है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब दोनों सदनों से जो सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र, या स्वतः ही क्या मान लिया जाता है? रिक्त मान लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो बात की वो भाग जो है 5 के अंतर्गत भी बात की है, और संविधान का जो भाग 5 है वो संघ के शासन से संबंधित है। और संघ के शासन के अंतर्गत जो संघ में कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, उसका क्या करता है? उल्लेख करता है। शक्तियों के पृथक्करण का क्या करता है? उल्लेख करता है। विद्यार्थियों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।